Hello everyone, I hope you all are fine. Today we are going to start with the chapter The Enemy, written by Pearl Sidenstricker Buck, and this is from your Vistas book. Pearl Sidenstricker Buck, born in USA in 1892 and died in 1973. She was an American writer and novelist, but when she was attained 5 months, she went to China. So her Chinese name was Sai Zhenju. She was the daughter of missionaries. Also, she was the first woman who won the Pulitzer Prize in fiction, that is in 1932. In 1938, she was awarded the Nobel Prize in Literature. Also, she was the first American woman to win the Nobel Prize for Literature. She was also prominent advocate of the rights of women and minority groups. This is just about the author. Let us see this chapter's main characters. Main character of the Enemy chapter. First is Dr. Sadao. Prominent character or protagonist, okay, and a Japanese doctor. ये जो सडाओ कौन है? जैपनीज. सडाओ हॉकी द फुल नेम इज़, बट ये क्या है? एक जैपनीज डॉक्टर है, बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक है. फाइन बेटा. आफ्टर दैट हाना, दैट मीन्स सडाओस वाइफ. नेक्स्ट इज टॉम. टॉम कौन है? अ सोल्जर ऑफ यूएस नेवी, जो कि कैप्चर कर लिया है, मीन्स POW बन गया है, प्रिजनर ऑफ वॉर. कि जो वॉर हो रही है ना, उसमें उसको कैप्चर कर लिया, और इसीलिए क्या है, वो मीन्स वो वाउंडेड कंडीशन में डॉक्टर सडाओ को मिलता है. यूमी, जो कि हाना की मेड है, मेड सर्वेंट है, और शी हैज़ द ड्यूटी टू टेक केयर अबाउट देयर चिल्ड्रन. ओके. देन द लास्ट कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर इज टाकिमा, दैट इज़ द जनरल ऑफ जापानीज आर्मी. फाइन बेटा. अब थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ, स्टोरी क्या है, क्या चल रहा है. देखो, 2 कंट्रीज़ में वॉर है, ठीक है. तो अब स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर से. फाइन. सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक होता है? 1939 टू 1945. एक तरफ कौन है आपका? जर्मनी, इटली, जापान. दूसरी तरफ कौन है? ब्रिटेन, फ्रांस, USSR, एंड इन 1942 में एंटर कर देता है USA. फाइन. क्यों एंटर करता है? क्योंकि ये जो जापान है ना, ये US की पर्ल हार्बर में बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है. तो ये भी क्या करता है? 1945 में क्या कर देता है? हिरोशिमा और नागासाकी के 2 जापान के स्टेट्स पर भी बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, हिरोशिमा और नागासाकी के. फाइन बेटा. तो मीन्स इस तरीके से वॉर होती है, तो कोई ये नहीं देखता कि वहाँ के पीपल कैसे हैं, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं. फाइन. बट फिर भी क्या है, स्टोरी की थीम ही ये है कि दिस स्टोरी गिव्स द मैसेज दैट ह्यूमनिज्म क्या हो रहा है? ट्रांसेंड्स ऑल मैन मेड प्रेजुडिस एंड बैरियर्स. Means the story is a great lesson of peace, love, sympathy, fellow feelings and humanism. तो ठीक है भाई, वॉर है, एनिमी है, बट फिर भी हमें इंसानियत सबसे बड़ी है. मीन्स ठीक है, हम पैट्रियोटिक है, हम अपनी कंट्री से बहुत लव करते हैं, बट स्टिल वी आर पैट्रियोटिक, वी आर ह्यूमन, है ना. ह्यूमनिज़म उससे बढ़कर है, ठीक है. लव है, पैट्रियोटिज़म है, बट इससे ऊपर क्या है? इंसानियत. राइट बेटा. सो लेट अस बिगिन आवर चैप्टर line to line explanation.
ओके, द एनिमी। आई टोल्ड यू कि कब से कब तक हुआ था आपका ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1939 to 45, राइट बेटा। सो इट इज़ द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, मैंने आपको बता दिया है कब से कब तक है, ये हो चुका है हमारा सारा। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज़ वॉज्ड एशोर, ठीक है, उसको वो बिल्कुल किनारे पर आ गया है। इन अ डाइंग स्टेट, किस स्टेट में जब ये ओपन होती है ना स्टोरी आपकी, तो वो एक डाइंग स्टेट में मिलता है। एंड ही इज़ फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ अ जैपनीज़ डॉक्टर, जैपनीज़ डॉक्टर के दरवाजे पर, मीन्स उस जहाँ उनका घर होता है वहाँ पर ये उन्हें मिलता है, ठीक है। कौन मिलता है ये आपको भी पता हो गया होगा अब तक, जो करेक्टर मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। शुड ही सेव हिम, अब प्रॉब्लम क्या है भाई, ठीक है मिलता है तो क्या ठीक कर दो उसको, बस ख़त्म बात। लेकिन प्रॉब्लम इस स्टोरी में ये है कि क्या शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर, क्या एज अ डॉक्टर उसको बचाना चाहिए, और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पैट्रियट, कि वो एक देशभक्त है, ठीक है, तो क्या उसको उसे आर्मी को दे देना चाहिए। इन दोनों के बीच डिलेमा है, कन्फ्यूज़न है। किसको है ये कन्फ्यूज़न? डॉक्टर सडाओ हॉकी को। फाइन बेटा, ओके लेट अस स्टार्ट। मैं आपको साथ साथ वर्ड मीनिंग भी बताती रहूँगी। दिस इज़ वेरी इजी चैप्टर, दो इट इज़ वेरी लेंथी बट स्टिल it is very very easy, so we will do it within 2 or 3 days. Fine beta. Dr. Sadao Hawkins house was built on, कहाँ पर है उसका घर? एक क्वेश्चन आ जाता है आपका, इवन 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है कि was built on a spot. Spot मीन्स क्या होता है बेटा? प्लेस। आप ऐसे ही साथ साथ लिखो, इसलिए आज मैंने पहले नहीं लिखा हुआ है, आपके साथ ही लिख रही हूँ कि आप लोग ऐसे आपकी बुक में लिखा होना चाहिए मीनिंग। फाइन बेटा, बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जैपनीज़ कोस्ट, ठीक है, जो जैपनीज़ कोस्ट है उसके बिल्कुल किनारे पर क्या है, एक प्लेस, उसका घर बना हुआ है डॉक्टर सडाओ हॉकी का। वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड, कि जब वो एक छोटा बच्चा था तो वो वहाँ पर बहुत बार खेला करता था। और घर कहाँ पर है? द लो स्क्वेयर स्टोन, ऐसे ये अंडरलाइन कर लो बेटा, ये यहाँ पर ये आंसर भी है। वेयर वॉज हिज हाउस, हु वॉज डॉक्टर सडाओ, ओके, एंड वेयर वॉज हिज हाउस, तो पहले मैंने हमें यहाँ आंसर मिल गया है कि वेयर वॉज हिज हाउस। तो द लो स्क्वेयर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स। कहाँ पर है बेटा? लो है, स्क्वेयर हाउस है, ठीक है, स्क्वेयर हाउस है, और क्या हो रहा है? वॉज सेट अप रॉक्स, जो कि सेट अपॉन, ठीक है, जो कि रॉक्स के ऊपर, सेट अपॉन रॉक्स, वेल अबव अ नैरो बीच, और जो कि क्या है? वेल अबव अ नैरो, एक नैरो बीच है, ठीक है, उसके बिल्कुल ऊपर, ठीक है, एक नैरो बीच के ऊपर। दैट वॉज आउटलाइंड विद बैंड पाइन्स, और क्या है? जो किनारा है ना, उस किनारे पर क्या है? पाइन ट्रीज़ हैं, राइट। वो जो पाइन ट्रीज़ हैं, ठीक है, वो बैंड भी हैं कुछ, ठीक है, मीन्स चारों तरफ क्या है, आप चारों तरफ क्या है, वो पाइन ट्रीज़ हैं। फाइन बेटा, अब देखो यहाँ से यहाँ तक मीनिंग समझ लो, क्योंकि ये 1 वर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs में आ सकते हैं, राइट। तो मीन्स क्या है, जो उसका हाउस है वो किनारे पर, जापानीज़ कोस्ट पर पास में बना हुआ है, ठीक है, जापानी कोस्ट के पास में बना हुआ है, जहाँ वो ऑफनली बचपन से खेलता रहा है। फाइन, वहीं खेला करते थे, कौन? डॉक्टर सडाओ। तो अब घर का डिस्क्रिप्शन दिया, आप यही लिखोगे कि सिर्फ लो है उसका, ठीक है, स्क्वेयर स्टोन, स्टोन मीन्स क्या है? मीन्स उसमें स्टोन वर्क ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए स्टोन हाउस बोला गया है। तो जो उनका घर था वो कई सारे पत्थरों से बना हुआ था, और जो कि वेल अबव अ नैरो बीच, जो कि वेल अबव अ नैरो बीच पे थोड़ा सा आगे जाकर पत्थरों के ऊपर लगा हुआ था उनका घर,
ठीक है। तो जैसे बीच के पास है, अगर वेव्स आती है तो क्या होगा, उनके घर पे अब स्टोन के ऊपर बना हुआ है ना, स्टोन का बना हुआ है, ठीक है, और ऊपर बना है रॉक्स के ऊपर, फाइन। तो इसीलिए उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। और वहाँ पर क्या है, जो कोस्ट है ना उसके आसपास क्या है, पाइन ट्रीज है, फाइन बेटा। तो एज अ बॉय सडाओ हैड क्लाइंब्ड द पाइन्स। तब जो छोटा बच्चा था ना, तो बच्चे क्या करते हैं, कहीं भी कूद जाते हैं, कहीं भी चढ़ जाते हैं। तो सडाओ क्या करता था, उन पाइन्स पर क्लाइंब करता था, चढ़ जाता था। एंड स्पोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट। और किससे स्पोर्ट लेकर, अपनी बेयर फीट से स्पोर्ट लेकर, अपने नंगे पैरों का स्पोर्ट लेकर। देखो बेटा, आपने ना साउथ में भी देखा होगा, कुछ है ना कोकोनट ट्रीज़ होते हैं, ठीक है। ये जो कोकोनट ट्रीज़ है ना बेटा, ये कोकोनट ट्रीज़ पर क्या करते हैं, एक टायर ले लेते हैं जिसमें उसकी बॉडी का सपोर्ट होता है, और दोनों जो उनके पैर होते हैं बेयर फुट, उससे वो आगे बढ़ते रहते हैं, और ऐसे कोकोनट, ठीक है, फाइन बेटा। क्योंकि इसने ये सब देखा था कि कोकोनट टी मीन्स साउथ सीज़ की बात कर रहे हैं ना, एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज़ व्हेन दे क्लाइंब फॉर कोकोनट। देखो कोकोनट के लिए जब वो चढ़ते थे तो उन्होंने वहाँ से सीख लिया था और वैसे ही चढ़ जाता था। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स ऑफ दो सीज एंड नेवर हैड ही फेल टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड। कभी नहीं भूलते थे उसको ये बात बोलनी कि दोज आइलैंड्स यॉन्डर, यॉन्डर मीन्स देयर, कि बेटा वो जो आइलैंड आप वहाँ देख रहे हो ना, देयर, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान। मीन्स ये क्या है, बहुत ज़्यादा ब्रेव, लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड, बचपन से ही बहुत ज़्यादा ब्रेव थे, ठीक है। तो यॉन्डर का मतलब होता है बेटा देयर होता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो वो क्या कहते थे कि वो जो आइलैंड है वहाँ, जो साउथ सी में जो आइलैंड देख रहे हो, ठीक है, कहते हैं कि दे आर द, कि ये क्या है, ये जो आइलैंड है ना, ये क्या है, ये स्टेपिंग स्टोन्स है। इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, ठीक है, ये जो स्टेपिंग स्टोन है यहीं से आप प्रोग्रेस करोगे, और फ्यूचर फॉर जापान, और हमारी जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी, ठीक है। बताते थे कि स्टेपिंग स्टोन है, यहीं से आगे जाकर आप अपनी कंट्री को प्रोग्रेस दिला सकते हो। तो वो बच्चा होता था, उसको इसे मतलब समझ में नहीं आता, एक सिंपल सी बात है, वो इतना उसका माइंड ब्रेव नहीं था। तो वो क्या बोलता था, वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, वहाँ से हम कहाँ पर कदम रखेंगे। सडाओ हैड आस्क्ड सीरियसली। अब सडाओ उससे सीरियसली पूछता है, हु नोज़, कौन जाने, कौन जानता है। हिज फादर हैड आंसर, ऐसा उसके फादर आंसर देते हैं। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, कि कौन है जो हमारे फ्यूचर को लिमिट कर सकता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे फ्यूचर को कोई लिमिट कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन वट वी मेक, ये सब हम पर डिपेंड करता है कि हम अपना फ्यूचर कैसे बनाते हैं। देखो बेटा, जो लूज़र्स होते हैं उनके पास हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज़ होता है, उनको लगता है हमें ये चांस नहीं मिला, अगर हमें चांस मिलता तो हम ऐसा करते वैसा करते, फाइन बेटा। लेकिन जो जिन्हें करना है वो ये एक्सक्यूज़ को भी अपॉर्चुनिटीज़ ले लेते हैं, वो कभी एक्सक्यूज़ नहीं देते। मीन्स वो दूसरों पर पॉइंट आउट नहीं करते, अपने में पॉइंट आउट करते हैं, राइट। यही यहाँ पर बात बोली गई है कि भाई आपके कोई फ्यूचर को, आपके फ्यूचर को कोई लिमिट नहीं कर सकता, और क्योंकि ये डिपेंड होता है ऑन व्हाट वी मेक इट, कि हम अपने फ्यूचर को कैसा बनाते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है, राइट बेटा। यहाँ तक क्लियर हो गया, फाइन। अभी सिर्फ और सिर्फ छोटी सी बात बोली गई है कि वो अपने मीन्स यहाँ तक क्लियर है कि उसके फादर की बहुत ज़्यादा ड्रीम है सडाओ को लेकर, और वही वो ड्रीम्स को सडाओ को बताना चाहते हैं। Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. जो भी उसके फादर कहते ना वो सब करते, और है ना उसने ये बातें अपने माइंड में रख ली। His father who never jogged or played with him, उसके फादर कभी उसका ना खेलते थे ना ही मजाक करते थे, but who spent infinite pain. Infinite pain क्या होता है, जो उसका कोई हिसाब नहीं होता, ठीक है, कोई लिमिट नहीं होती है, मीन्स अनटोल्ड। आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, इन्फिनाइट अनटोल्ड पेन्स अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली सन। उनके पास एक बेटा ही होता है, सिर्फ
सडाउ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर, कि उसके फादर की चीफ कंसर्न क्या है, सिर्फ और सिर्फ सडाउ की एजुकेशन. फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका. जब वो 22 ईयर्स के होते हैं तो वो अमेरिका उसको सेंड कर देते हैं. टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्नड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, कि जो कुछ वो सीख सकता है मेडिसिन और सर्जरी के फील्ड में वो सीखने के लिए भेज देते हैं. ही हैड कम बैक एट 30, जब वो कुछ 30 ईयर्स के होते हैं तो वापस आते हैं. एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सडाउ बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन. मेरे मरने से पहले उन्होंने सिर्फ सर्जन ही नहीं देखा उन्हें, बट एज अ साइंटिस्ट, लेकिन उसको एज अ साइंटिस्ट भी बनते हुए देख लिया था. डेथ होने से पहले, सडाउ के फादर की डेथ होने से पहले वो ना तो एक सर्जन बना था बल्कि एक साइंटिस्ट भी बन गया था. बिकॉज किस चीज़ का, बिकॉज ही हैज़ परफेक्टिंग, इस चीज़ में परफेक्टिंग था, अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वाउंड्स एंटायरली क्लीन. ये है बेटा, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मीनिंग देख लेना इसका क्या बनता है कि ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी. वो इस चीज़ में ना परफेक्टिंग था. परफेक्टिंग क्या होता है बेटा, कंप्लीटिंग. ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट. अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर मीन्स मेक, जो कि क्या बना लेता था, वाउंड्स, जो भी चोट होती है उसको क्या कर लेता था, एंटायरली क्लीन. इस चीज़ में उसने महारत हासिल की हुई थी. फाइन बेटा, ये बात है कि उसने इस चीज़ में क्या की है, महारत हासिल की हुई है. ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रुप. अब फाइटिंग चल रही है तो मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं इनको क्या किया गया बेटा, इनको ना ट्रुप के साथ भेज दिया. अभी वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, जो सोल्जर्स हैं उनको उन डॉक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है, लेकिन इसको नहीं भेजा. ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रुप, मीन्स उसको अपनी ही कंट्री में रहने दिया, उसको कहीं और नहीं सेंड किया. उसके बाद आगे देखते हैं. ऑल्सो ही न्यू देर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन. एक और रीज़न था. ठीक है, वो इस चीज़ में परफेक्ट है, उसको भेजना चाहिए था. इट इज़ इम्पॉर्टेंट ना कि भी जो फाइट कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए, अगर वो उसके थ्रू जल्दी ठीक होते हैं तो बेटर है. लेकिन उसके साथ क्यों नहीं भेजा, इसके साथ एक और रीज़न है इसके पीछे. ऑल्सो ही न्यू देर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड, क्योंकि जो ओल्ड जनरल था ना वो खुद ठीक नहीं था. ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 की बात है ना, तो जिसमें जापान और अमेरिका क्या है बेटा, एक दूसरे के एनिमी थे. ठीक है, और इसमें क्या किया है आगे कि भी ये जो बोल रहे हैं ना, ही न्यू देर वॉज सम स्लाइट डेंजर, कि भी हाँ कुछ उसको भी डेंजर फील हो रहा था कि हो सकता है कि अगर सडाउ को मैं भेज देता हूँ और मुझे फिर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, जिस वजह से उसको अभी भी ट्रीट किया जा रहा है. ठीक है, फॉर दिस पॉसिबिलिटी सडाउ वॉज बीइंग कैप्ट इन, हो सकता है इस वजह से भी सडाउ को रख लिया गया पीछे. मीन्स एक तो ये जो डॉक्टर है एक साइंटिस्ट भी है. ठीक है, और अगर इसको भेज दिया तो फिर कोई भी मीन्स जो नॉर्मल पब्लिक है उसे भी कोई ठीक करने वाला प्रॉपर नहीं है. ठीक है, और दूसरों पर ये आगे बताएंगे बेटा कि और भी डॉक्टर्स हैं तो उन पर बिलीव क्यों नहीं कर सका. ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि देखो कैसे उसको स्ट्रोक्स आते हैं, क्या है इस जनरल की बीमारी, ये आगे पता लग जाएगा हमें. ठीक है, अभी सिर्फ ये पता है कि भी हो सकता है उसने इसलिए रोक दिया क्योंकि जनरल को की मेडिकली प्रॉब्लम चल रही थी और हो सकता है कि उसके पीछे से उसको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाए. फाइन बेटा, यहाँ तक सिर्फ ये बात बोली गई है. अब थोड़ा सा सीन बताया गया कि जब वो ये स्टार्ट हो रहा है, सेटिंग हो गई है, तो इसकी क्या सीन चल रहा है वहाँ पर. राइट, अब इसी को देखते हैं आगे. क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ. मौसम कैसा है कि भी जो क्लाउड्स हैं वो ओशन से, जो ओशन है ठीक है उससे उठ चुके हैं. द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज. क्या हो रहा है बेटा कि जो क्लाउड्स हैं वो ओशन से बाहर आ गए हैं. द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट, पीछे कुछ दिनों से ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है. फ्यू डेज हैड
एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग, कि रात को क्या होता है, बहुत हैवी फॉग होते हैं, कहाँ से, फ्रॉम द कोल्ड वेव्स। ठीक है, ठंडी हवाएं क्या हो रही है, बहुत सारी फोग लेकर आ रही हैं, कहाँ पर, सडाओ के घर के पास में, मीन्स उस बीच में। ठीक है, कि ये भी बोल सकते हैं कि बीचेस के पास क्या है कि अगर गर्मी होगी दिन में तो रात में क्या ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो सडाओ वॉच्ड मिस्ट हाइड outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house। अब सडाओ क्या है, घर के वेरेंडा में खड़े होते हैं और वो क्या देखते हैं कि जो फॉग है उसने एक छोटे से आइलैंड को पूरा कवर कर दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ जो मीनिंग है उसको एक बार आप चाहो तो नोट कर सकते हो। क्रीपिंग का मतलब क्या है, ठीक है, क्रॉलिंग। क्रीपिंग मीन्स क्या है, क्रॉलिंग। ठीक है, तो सडाओ वॉच मिस्ट हाइड आउटलाइन ऑफ द लिटिल आइलैंड नियर द शोर एंड देन कम क्रीपिंग अप, क्रॉलिंग अप द बीच बिलो द हाउस। ऐसे ही धीरे धीरे क्रॉलिंग करता हुआ आ जाता है, उसके हाउस को भी कवर कर देता है। रेदिंग, रेदिंग क्या होता है बेटा, ट्विस्टिंग मीन्स लिपटना। ठीक है, तो रेदिंग होता है बिल्कुल ट्विस्ट कर लेना अराउंड द पाइन्स, पूरे पाइन्स को भी वो कवर कर देता है। इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू। कुछ समय में, मिनटों में क्या होता है कि जो फॉग ने क्या किया, रैप्ड अबाउट द हाउस, ने हाउस को भी कवर कर दिया, किसने, फॉग ने। देन ही वुड गो इन टू द रूम वेयर हाना, फिर वो एक रूम में जाते हैं, कौन, सडाओ। ठीक है, वो कैसे घर पहुंचा और उसने एक रूम में गया, वहाँ वो कौन होता है, हाना, हिज वाइफ। वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे। बेटा ये MCQs में इंपॉर्टेंट है, हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर ऑफ सडाओ, सडाओ के कितने बच्चे हैं, 2, 3, 1। तो ये ऐसे इसलिए ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हाना उसका वेट कर रही होती है अपने 2 बच्चों के साथ, राइट। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट अ डार्क ब्लू वुलन हेरोई। पर होता क्या है कि वो खुद जाए, हाना आती है, बाहर देखती है, उसने डोर ओपन करती है, द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट। जैसे डोर ओपन होता है ना, जैसे वो डोर ओपन करते हैं, वो अंदर नहीं आ पाता, उससे पहले क्या, हाना लुक्ड आउट, देखती है, अ डार्क वुलन, वुलन हेरोई। हेरोई क्या होता है बेटा, जो मोस्टली है ना जापानीज़ पीपल वियर करते हैं। ठीक है ना, एकदम लूज फिटिंग क्लोथ्स, यहाँ लिखा भी है लूज आउटर गारमेंट्स बोन ओवर द किमोनो। ठीक है, तो उसने अपने किमोनो के ऊपर क्या हुआ है, डार्क ब्लू वुलन हेरोई पहना हुआ है। ओवर हर किमोनो शी केम टू हिम अफेक्शनेटली, उसके पास आती है, एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज, मीन्स विद लव, पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड। वो आकर क्या करते हैं, उसके अपने जो हाथ है उसके हाथों में डालती है, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराती है, और सैड नथिंग, पर कुछ नहीं कहती। मीन्स यहाँ दिखा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा उनके बीच अंडरस्टैंडिंग है। ही हैड मैट हाना इन अमेरिका। अब यहाँ थोड़ा पास्ट का बता रहे हैं कि जो सडाओ है वो हाना से कहाँ मिला था, अमेरिका में। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव, लेकिन ठीक है हाना को लाइक किया, मिला ज़रूर, पर उसने वेट किया लव, फॉल इन लव होने में, विद हर, अनटिल, जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाए दैट ही वॉज श्योर शी वॉज जैपनीज़, जब तक ये यकीन नहीं हो जाए कि जो हाना है वो जैपनीज़ है। उसने उससे लव नहीं किया था, जब उसे कंफर्म हो गया ना कि हाँ ये जैपनीज़ है तो उसने उससे लव किया। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड, क्योंकि उसको पता था ये अच्छे से कि उसके जो फादर है वो कैसे भी उसको रिसीव नहीं करते, कभी उसको लाइक नहीं करते, हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाए कि वो बिल्कुल अपने रेस में, डैट मीन्स क्या है, अपनी नेशनलिटी से क्या है, कंफर्म नहीं हो जाए, प्योर नहीं हो, डैट मीन्स वो पक्का ये यकीन नहीं हो जाए कि वो जैपनीज़ है, तो वो उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। He wondered often whom he would have married if he had not met Hana। अब वो हैरान होता है कि अगर वो हाना से नहीं मिला होता तो वो उसकी मैरिज कैसे होती। He would have married if had not been, उसकी शादी नहीं हो पाती अगर वो उससे हाना से नहीं मिल रहा होता तो।
ठीक है, ऐसे कंडीशन वाली बातें करता है। एंड बाय व्हाट लक, और देखो किस्मत की बात है ये, दैट ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, कि कोई प्लानिंग नहीं थी, जस्ट अ कैजुअल वे में हम एक दूसरे से मिले थे। बाय चांस, इसको हम कह सकते हैं लिटरली, बाय चांस हम एक दूसरे से मिले थे। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, कहाँ मिले थे बेटा? एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया अमेरिकन पीपल्स का, क्योंकि मोस्टली क्या है, उनका टाइम वहीं पर स्पेंड हुआ है ना, स्टडी मीन्स 22 ईयर्स में गया था, 30 ईयर्स तक कितने साल वो वहीं पर रहा था, तो इसीलिए वहाँ के लोगों की थोड़ी डिस्क्रिप्शन आगे दी जाती है। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल, देखो पहला पॉइंट ये हो गया ना कि उसके कैसे हैं वो, काइंड पीपल हैं। एंड anxious टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, जो फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ करने की इच्छा रखते थे, हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए मीन्स बहुत ज़्यादा anxious रहते थे, राइट। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड, और हाँ स्टूडेंट्स भी जो कि पढ़ते पढ़ते थोड़े बोर हो जाते थे, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, और वो भी उनकी इस काइंडनेस को एक्सेप्ट कर लेते थे। Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to, अब सडाओ ना बहुत बार हाना को बताते थे कि भाई वो चाहे कितना ही बुलाते थे ना, तो हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्ली, देखो जो प्रोफेसर है उसकी वाइफ, प्रोफेसर का नाम क्या है? हार्ली, ठीक है। तो जो ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसीलिए मैं इसमें आपको बता रही हूँ कि इसको ना नोट करो साथ साथ, ठीक है, और बहुत ईजी, आपके कभी एक नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, साथ साथ ये करते रहो एक एक मार्क्स का कि प्रोफेसर का नाम क्या था, ठीक है। प्रोफेसर हार्लीज हाउस दैट नाइट, लेकिन वो कभी नहीं जाता था, और उस रात नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्ली हाउस दैट नाइट, क्यों नहीं उसे पसंद था? बिकॉज द रूम, अब रीज़न क्या है उनके घर ना रहने का, ना जाने का, देखो रीज़न बताया जाएगा। बिकॉज द रूम्स वर सो स्मॉल, उनका जो रूम्स है ना बेटा बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, अमेरिकन के रूम्स, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो रूम्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल थे, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न कि वो पसंद नहीं था उन्हें। द फूड सो बैड, उनका जो खाना है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और एक और रीज़न है, द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, वॉल्यूबल क्या होता है? टॉकेटिव, ठीक है। वॉल्यूबल क्या है? बहुत ज़्यादा बातों नहीं, राइट, ये बात बदली है। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, लेकिन वो वहाँ गया उस दिन, बस पता नहीं बाई लकली, वैसे तो जाता नहीं था, लेकिन उस दिन वो वहाँ गया। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, और उनको फिर वहाँ पर हाना मिल गई, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा उसको ये लगता है कि भी ये लक की बात है। गॉन देयर एंड ही फाउंड हाना अ फ्यू स्टूडेंट्स एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, कि भी सब ठीक रहा ना तो उसको डेफिनेटली लव करेगा, ठीक है। और वहाँ हाना मिली जो कि एक नई स्टूडेंट थी, और फिर वो वहाँ चला जाता है, लेकिन वो फिर बोलता है कि भाई अगर सारा ठीक रहा तो डेफिनेटली वो उसको लव करेगा, हाना को, अगर वो नेशनलिटी सेम रही जो वो चाहता था। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म, अब वो ये सब बातें तो याद कर रहा था, अब वो वापस प्रेजेंट में आता है और अब उसको फील होता है कि उसका जो हाथ है उसके हाथों में है, एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम, और उसको जितनी इस चीज़ से खुशी हो रही थी, ठीक है, कि हाना जिसको मैंने मीन्स लव किया या जिसको मैंने चाहा वो मुझे मिल गया, तो इससे क्या हो रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन, भाई अब काफ़ी टाइम हो गया उनकी मैरिज को, कि इतना कि उनके अब 2 बच्चे हैं, ठीक है। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हिडलेसली, ऐसा नहीं था कि भी इन्होंने एक दूसरे को देखा, और हिडलेसली मतलब क्या होता है बेटा? केयरलेसली, केयरलेसली इन अमेरिका, ऐसा नहीं कि भी एक दूसरे को देखा, लव हो गया और फटाफट मैरिज कर ली, मीन्स ऐसा नहीं था। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल, उन्होंने अपनी पहले पढ़ाई पूरी की, एंड हैड कम होम टू जापान, और फिर कहाँ आए बेटा? जापान में आए वापस, ठीक है, वापस जापान में आए। एंड व्हेन
हिज फादर हैड सीन हर, और जब उसके फादर ने उन्हें देखा, द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जैपनीज वे, जो मैरिज है वो भी अरेंज की गई जैसे ओल्ड जैपनीज वे, मीन्स उसी ट्रेडिशन में मैरिज बनाई गई। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि भी एकदम हिडलेसली केयरलेसली बस पसंद किया, एक दूसरे से मैरिज कर लिया, फिर घर वालों को बता देना कि भी अब तो एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। उसके फादर को दिखाया, उसके फादर को लाइक हुआ कि ठीक है भी ये फैमिली में ठीक रहेगी, तो मीन्स दिस थिंग वी शुड गिव आवर पेरेंट्स, हमें ये अपॉर्चुनिटी हमेशा अपने पेरेंट्स को देनी चाहिए, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, राइट बेटा। Although Sadao and Hana had talked everything over beforehand. Beforehand means in advance. They were perfectly happy. वो ना दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने हमेशा एक दूसरे से बात कर ली एडवांस में कि भी हम अगर सब कुछ पॉसिबिलिटी ठीक रहा ना तो हम ऐसे मैरिज करेंगे और ऐसे रहेंगे, मीन्स सब कुछ अपनी लाइफ आगे तक सेट कर ली, एक दूसरे से पहले ही बात कर ली। दे वर परफेक्टली हैप्पी, अब वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बिल्कुल परफेक्टली हैप्पी है। एंड शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, और अब उसने क्या किया, जो सडाव है उसके कंधे पर अपने चीक रख लिए, मीन्स कि वो बस सोच रहे हैं ये सब बातें, एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं, ठीक है। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट द बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग, ये तब उसी टाइम की बात थी कि सडनली उन्होंने कुछ किसी को समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट, कि कुछ ब्लैक मिस्ट में से आता हुआ उन्होंने देखा, राइट बेटा। अब यहाँ से आपकी मेन जो कहानी है वो स्टार्ट होती है। अब तक क्या है कि वो ड्रीम भी कर रहे हैं, वो पुरानी बातें सोच रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सिंपल सी बात है, ठीक है। अब उन्हें दिखाई देता है कि मिस्ट मतलब क्या है, हेज़ बोल सकते हैं, धुंध कह सकते हैं, ठीक है। उन्हें कुछ ब्लैक सा आता हुआ नज़र आता है उस धुंध में से, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ ब्लैक सा निकल कर आ रहा है, ऐसा उन्हें दिखाई देता है। इट वॉज अ मैन, वो एक आदमी था, ऐसा दिख रहा था। ही वॉज फ्लंग, फ्लंग अप मतलब क्या होता है बेटा, थ्रोन, ठीक है। जैसे ओशन ने उसको क्या कर दिया है, उसको बाहर फेंक दिया हो, ठीक है, आउट ऑफ द ओशन, फ्लंग। इट सीम्ड, ऐसा लगा, टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर, कि जो ब्रेकर क्या होता है बेटा, ए लार्ज वेव दैट रोल्स ऑन टू द बीच, ठीक है, उसने इसको यहाँ पर थ्रो कर दिया है। ही स्टैगर्ड द वे ऑफ वॉकिंग, स्टैगर लड़खड़ाते हुए, अ फ्यू स्टेप, वो कुछ स्टेप्स लड़खड़ाता है। हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, और उसकी बॉडी क्या है, पूरी आउटलाइन हो रही थी मिस्ट से। हिज आर्म्स अबव हिज हेड, आर्म्स अबव हिज हेड मीन्स इतना झुका हुआ था वो चलने के लिए, उस चला नहीं जा रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसका हेड से ऊपर उसके आर्म्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। देन द कर्ल्ड मिस्ट, जो उसके बाद जो वो कर्लिंग मिस्ट हो रही थी ना, कभी यहाँ धुंध से कवर कर देते, कभी यहाँ धुंध से कवर कर देते, ऐसे सर्कलिंग कर रहे थे। कर्ल्ड मिस्ट मीन्स ट्विस्टेड हो रही थी, जो कर्ल्ड मीन्स ट्विस्टेड मिस्ट। हिड हिम अगेन, और दोबारा से उसको छिपा देते हैं, मिस्ट में नज़र नहीं आता। हु इज़ दैट, हाना क्राइड, हाना चीख कर कहती, कौन है वो। शी ड्रॉप्ड सडाउज आर्म, और तभी सडनली क्या किया उसने, सडाउ के आर्म को छोड़ दिया। एंड दे बोथ लीन्ड होता है झुकना, लीन करना, ठीक है, बैंड करना, लीन ओवर द रेलिंग ऑफ द वरेंडा। देखो वो दोनों ना क्या है, वरेंडा में खड़े हैं, और वरेंडा में क्या है, रेलिंग लगी हुई है, ठीक है। और जो रेलिंग लगी हुई है ना, तो वो लोग खड़े हो गए हैं, सोच रहे हैं यहाँ पर। सडनली उन्हें कोई पर्सन बाहर नज़र आता है, और वो क्या करते हैं उसके, मतलब कि अब सडनली वो सड़ाव से थोड़ा सा दूर हटती है और कहती है ये क्या था, वो आदमी था, मीन्स ऐसे वो लोग बात कर रहे हैं, बहुत हैरान हो रही है वो। और फिर क्या होती है, उस रेलिंग पर झुक कर देखती है, ठीक है, रेलिंग ऑफ द वरेंडा। नाउ दे सॉ हिम अगेन, अब फिर से उन्हें वो दिखाई देता है। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग, भाई जो मैन होता है वो क्या हो रहा होता है, ऑन हिज हैंड्स, और जो हैंड से और नीज से क्रॉलिंग करता हुआ आ रहा है, ठीक है। देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस, और तब जब वो क्रॉलिंग करता हुआ रहा है ना, नीज से हैंड से मीन्स बिल्कुल क्रॉल करता हुआ किनारे और किनारे पे पहुंच रहा है, तो वो देखते हैं कि वो सडनली फेस के थ्रू गिर गया है, मीन्स
उल्टा गिर गया है, ठीक है, एंड लाई देयर, और वहीं पड़ा हुआ है, राइट बेटा। तो पहली बार जब वो लोग ये देखते हैं तो उन्हें लगता है कि डेफिनेटली कौन होगा भाई, इस समय सी में कौन हो सकता है। उन्होंने ये थोड़ा सोचा था कि कोई एनिमी हो सकता है, तो उन्होंने डेफिनेटली ये सोचा कि अ फिशरमैन परहैप्स, ठीक है, कि कोई फिशरमैन होगा और उसकी शिप, जो उसकी बोट होगी वो उसकी वॉश्ड ऑफ हो गई होगी, और इसीलिए क्या है, एक फिशरमैन यहाँ तक आ गया है, राइट। सडाउ सेट वॉश फ्रॉम हिज बोट, हाँ फिशरमैन होगा जो कि बोट से वो मतलब कि उसकी बोट टूट गई है और वहाँ से वहाँ वॉश होते हुए आ गया है, मीन्स कि किनारे पर पहुँच गया है, लहरों ने उन्हें उसे किनारे पर डाल दिया। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स, और भागकर वो जाता है, एंड बिहाइंड हिम, और उसके पीछे पीछे कौन आ रही है, हाना केम, हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग। अब देखो उसने क्या पहना हुआ है, ठीक है ना, उसने क्या पहना हुआ है, हीरोइन पहनी हुई है ना, उसके जो वाइट स्लीव्स हैं वो क्या है, फ्लाइंग हो रही है, ठीक है, ये वाइट स्लीव्स हैं, ठीक है, ये क्या हो रही है, हवा में वो भाग रही है तो फ्लाइंग हो रही है। अ माइल और टू अवे ऑन आइदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस। अब बताया जा रहा है कि जहाँ सडाउ का घर था ना, उससे 1 या 2 माइल अवे क्या था, दूसरी साइड पर क्या था, विलेजेस थे, फिशिंग विलेजेस, ठीक है। बट हेयर वॉज ओनली द बेयर, और यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक अकेला, बेयर एंड लोनली कोस्ट, कि यहाँ पर क्या है बेटा, एक ही ऐसा लोनली कोस्ट था, डेंजरस विद रॉक्स, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी था, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इस कोस्ट के अंदर क्या है, रॉक्स थे, और वो रॉक्स भी कैसे हैं, ऐसे हैं बेटा, बिल्कुल, ठीक है, जो लगते ही आप वहाँ ऊपर पहुँच जाओ सीधा, राइट बेटा। यहाँ तक आपको फाइन क्लियर है। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विथ रॉक्स। सर्फ का क्या मतलब होता है, सर्फ होती है वाइट, ये जो वाइट फॉर्म होती है ना, इसको सर्फ कहा जाता है, ठीक है। तो जब द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पिक्ड, कि जो सर्फ है, जो पत्थर कोस्ट लाइन में भी थे, उसका घर भी पत्थरों का बना हुआ था और रॉक के ऊपर भी बना हुआ था, और जो उसमें था ना, जो कोस्ट में, उसमें भी क्या था, स्पिक्ड मीन्स शार्प, स्पिक्ड क्या है, शार्प रॉक्स, ठीक है। सम हाउ द मैन हैज़ मैनेज टू कम थ्रू दैम, लेकिन कैसे वहाँ से निकल आया वो पर्सन, उसको मतलब हो सकता है थोड़ी बहुत रॉक लगी हो, स्पिक्ड रॉक, लेकिन वो वैसे भी यहाँ पहुँच गया। ही मस्ट बी बैडली टोन, लेकिन डेफिनेटली उसको चोट लगी होगी, राइट बेटा। आप कह सकते हो, यहाँ पर स्पिक्ड लिख देती हूँ मैं, मीनिंग इसका शार्प पॉइंटेड, somehow the man managed to come through them. He must be badly torn. They saw when they came towards him that indeed it was so. कि हाँ भाई देख गए वो, तो उन्होंने देखा हाँ भाई ये बिल्कुल इसको चोट लगी हुई है. The sand on one side of him had already a stain of red shocking through. भी जिस तरफ से उसका मुंह मिट्टी में लगा हुआ था, उस तरफ से क्या हो रखा था, स्टेन हो रखा था. स्टेन क्या होता है, स्पॉट, धब्बा, किसका, रेड सोकिंग, ठीक है, ब्लड का, ठीक है. सोकिंग क्या होता है, एब्जॉर्बिंग. ही इज़ वाउंडेड, सडाव कहता है ये तो जख्मी है बहुत. ही मेड हेस्ट, जल्दी करता है, टू द मैन, उस मैन के लिए, हु ले मोशनलेस, जो कि बिल्कुल मोशनलेस पड़ा है. हिज फेस इन द सैंड, एन ओल्ड कैप स्टक ऑन हिज हेड सॉक्ड विद सी वाटर. जो कैप जो थी उसकी, वो बिल्कुल स्टक हो रखी थी, भरी हुई थी, ठीक है. स्टक टू हिज हेड, जो कि सोक्ड विद सी वाटर, भरी हुई थी पानी से, ठीक है, जो उसने वो कैप पहनी हुई थी, राइट. ही वॉज इन वेट रैक्स ऑफ गारमेंट, गीले पड़े हुए थे उसके कपड़े, लेकिन कपड़े रैक्स वे में थे. रैक्स क्या होते बेटा, फटे हुए, ठीक है, गारमेंट्स पहने हुए थे. सडाउ स्टॉप्ड हाना एट हिज साइड एंड टर्न द मैन्स हेड, और उसका फेस देखते हैं, उसका हेड देखते हैं. दिस सॉ द फेस, उसके बाद वो उसका चेहरा देखते हैं. अ वाइट मैन, हाना धीरे से बोलती है, ये तो वाइट मैन है. मतलब क्या है, ये जो इंसान है वो कौन है, अमेरिकन है. येस इट वॉज अ वाइट मैन, हाँ भाई ये एक वाइट मैन है. द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वॉज हिज वेट
येलो हेयर, जो उसकी वेट कैप थी वो थोड़ी गिर जाती है, फेल अवे हो जाती है, एंड देयर वॉज हिज येलो वेट येलो हेयर, और उसके फिर येलो हेयर दिखते हैं, लॉन्ग एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉटर्ड फेस वॉज अ रफ येलो बियर्ड, और जो काफ़ी समय से कटे हुए नहीं है इसलिए इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं, और यंग है, टॉर्चर्ड फेस है, और रफ येलो बियर्ड है, दाढ़ी भी है बड़ी बड़ी। ही वॉज अनकॉन्शियस, बेहोश है, एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और वो कुछ भी नहीं जानते कि उन्होंने क्या किया उसके लिए, वो बिल्कुल बेहोश है, वो नहीं जानता कुछ भी। राइट, मैं आज यहीं पर स्टॉप करती हूँ फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट इसके आगे करते हैं। राइट बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। If you're not getting, please let me know that I can even tell you. Thank you.